आप सभी को नमस्कार। मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। 1 अगस्त 2021 को दिल्ली के कैंट इलाके में एक 9 साल की बच्ची के साथ में हैवानियत होती है। मैं एक बार फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये आज 1 तारीख है आज की। इस लड़की को, इस बच्ची को, 10-12 साल की बच्ची है, पंडित ने, शमशान घाट के पंडित ने दिल्ली कैंट पुरानी नांगल में, इस शमशान घाट में बिना पूछे, माँ बाप को बिना बताए इस लड़की को जलाया है। और ये देखो बच्ची का सर अभी भी, और लकड़ियाँ ऐसे उबड़ खाबड़ जल्दबाजी में लगाई गई हैं। बिल्कुल, ये देखिए, आप देख सकते हैं। वहाँ जाओ, आगे जाओ, ऊपर जाओ, आप देख सकते हैं। ऊपर जाओ, सामने बिल्कुल पूरी दिखाओ। ये देखिए लकड़ियाँ कैसे उबड़ खाबड़ लगाई है, लकड़ियाँ भी जली भी नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये हमारी पुरानी नांगल शमशान घाट का है, पीर बाबा के सामने। ये हमारे पुरानी नांगल गांव सीताराम द्वार के सारे निवासी आए हुए हैं, सब उस बच्ची के लिए आए हैं। ये देखिए, आप देख लीजिए, भाग जाएगा। ये जो पंडित है, ये है, ये पंडित जी, ये हैं पुजारी और उसके साथी लोग उसे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और उसमें वो बच्ची मर जाती है। इसके बाद ये पुजारी और इसके साथी लोग इसे जलाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही लोगों को पता लगता है, लोग जाते हैं और इस वाकया का खुलासा होता है। इस मामले में जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, युवा हैं, संगठन हैं, या फिर कहें तो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सभी लोग अपना दुख इस परिवार के साथ बांट रहे हैं। इस परिवार के लिए सुरक्षा की मांग भी उठाई जा रही है, मुआवजे की भी मांग उठाई जा रही है। इसके साथ साथ इस केस की पैरवी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के साथ की जानी चाहिए, ऐसी भी मांग चंद्रशेखर आजाद के द्वारा उठाई गई है। लेकिन सवर्ण कहे जाने वाले राजनेताओं ने या उन पार्टियों ने जो इनका वोट हासिल करने के लिए इनके दरवाजे पर इन्हें हिंदू एक हो जाओ का नारा लेकर के इनके पास जाते हैं, उसी सवर्ण राजनीति ने, इसके साथ साथ सवर्ण मीडिया ने और सवर्ण सामाजिक संगठनों ने बिल्कुल पूरी तरह से इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी आवाज इस मामले पर उठा रहे हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल अपने एक ट्वीट में लिखते हैं, दलित नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के माता पिता जहां रह रहे हैं, वहां एक वाल्मीकि युवक ने दमूग नायक को बताया कि ऐसा लगता है कि यह देश हमारा नहीं है, जैसे हम यहां वीजा पर रह रहे हैं, दूसरों के रहमो करम पर। यह उस जाति के युवक का बयान है जिसके वोटर दिल्ली में तीसरे नंबर पर है, यानी कि इतनी आबादी जो पूरी राजनीतिक सत्ता में उलटफेर करने की हैसियत रखती है। लेकिन उसी आबादी का एक युवक इस तरह की बात कर रहा है कि उन्हें लगता है कि जैसे वो अपने देश में नहीं रह करके किसी पराये देश में रह रहे हैं, उनके साथ में इतना बुरा बर्ताव किया जाता है। प्रोफेसर दिलीप मंडल के इस ट्वीट का जवाब देते हुए वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम लिखते हैं, भारत में एक प्रजा वर्ग है और एक शासक वर्ग है। भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण है और प्रजा वर्ग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है।
प्रजा वर्ग का दुश्मन शासक वर्ग है और इस शासक वर्ग के पास प्रजा वर्ग का भविष्य निर्धारण करने का अधिकार है। परिवर्तन के लिए इस बात को सबसे पहले हमें समझना होगा। इस विषय में बात करने से पहले हम एक ट्वीट और इस मुद्दे पर शामिल करना चाहेंगे। एक्टिविस्ट वेद के पत्रकार वेद प्रकाश जी लिखते हैं, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है। आज तक एक भी आदिवासी को भारत रत्न नहीं मिला। ब्राह्मण विदेशी है, 23 ब्राह्मणों को भारत रत्न मिल गया। नोट, ब्राह्मणों को विदेशी नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम इन वेदास 1903 में कहा। अब समझते हैं मामले को। इस देश के अंदर जो व्यवस्था है वो उन लोगों के हाथ में है जो विदेश से चल करके आए थे। इस देश का इतिहास बताता है कि इस देश के अंदर 4 संस्कृतियां काम कर रही हैं। पहली संस्कृति मूल निवासी या हड़प्पा संस्कृति कहें या इस देश की मूल सिंधु घाटी की सभ्यता वाली संस्कृति जिसे कहा जाता है वो। दूसरे नंबर पर आक्रमणकारी के तौर पर आर्य इस देश के अंदर आए, आर्य संस्कृति। तीसरे नंबर पर फारसी या अरबी सभ्यता के लोग आक्रमणकारी के तौर पर इंडिया के अंदर आए। और उसके बाद जो चौथी संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक लंबे अरसे तक इस देश के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया और आज ईसाई धर्म के लोग भी इस देश के अंदर निवास करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इस देश के वो लोग हैं जो इस देश में सदियों से रहते आए हैं, जिन्होंने इस देश को बसाया था। आर्य सभ्यता के लोग इस देश में आक्रमणकारी के तौर पर आए और उन्होंने अनेक तरह के जाल फैलाए ताकि यहां के लोगों को गुलाम बनाया जा सके। और इसी गुलामी को बरकरार रखने के लिए इस देश के अंदर जातिवाद का जहर फैलाया गया। आर्य सभ्यता के लोग कभी भी अपने आप को इस देश का निवासी ना मान करके इस देश की संस्कृति के साथ कभी घुल मिल नहीं पाया, जिसका कारण यह भयंकर जातिवाद ही रहा है। लेकिन उसके बाद आने वाली जो संस्कृतियां थी, इसके बाद इस देश में आने वाले आक्रमणकारी, चाहे वो फारसी सभ्यता के, अरब सभ्यता के लोग हों या फिर पाश्चात्य सभ्यता के लोग हों, उन्होंने इस देश में इस देश के भले के लिए काम किया और बहुत कुछ इस देश में निर्माण किया। लेकिन आर्यों ने 4500 साल के इस इतिहास के अंदर कभी कुछ भी इस देश के नाम पर नहीं दिया, सिवाय धर्म, जाति, अंधविश्वास, ऊंच नीच के। पाश्चात्य संस्कृति के लोग आए और उन्होंने भी इस देश में एक ऐसी नींव रखी जो आज प्रजातंत्र को कायम किए हुए है। और ये सारी बातें जो इन ट्वीट्स के अंदर आई हैं, ये इसी कड़ी का हिस्सा है। ये उसी इतिहास को उजागर करने वाली बातें हैं। सवर्ण समाज के लोग क्यों दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, क्यों उन्हें अपने साथ बैठने उठने तक की भी अनुमति नहीं देते, क्यों उनके शादी ब्याह के समारोह में घोड़ी चढ़ने से उन्हें रोकते हैं या फिर चारपाई पर बैठने तक की अनुमति नहीं है, या कोई उनके घर के सामने से कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि जूते पहन करके अगर कोई
दलित समाज का व्यक्ति जा रहा है तो उसके साथ में भी मारपीट हो जाती। मुस्लिम समाज के लोग जो इस देश की मूल संस्कृति है उसके साथ में घुल मिल गए, उन्हें भी गाय के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। विदेशी के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति के लोगों को टारगेट करने का काम किया जाता है, या फिर यह कह करके कि ये लोग हिंदू धर्म को तोड़ करके हिंदू धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं। इस तरह से उन्हें टारगेट किया जाता है। तो ये बहुत ही बुरा इतिहास रहा है इस देश का कि वो लोग इस देश में सत्ता पर काबिज हैं जो कभी आक्रमणकारी के तौर पर इस देश में आए थे, और जो भी सवर्ण पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी कहें, चाहे वो कांग्रेस कहें, चाहे वो कम्युनिस्ट कहें, ये वो पार्टियां हैं जिनके मुखिया कहीं ना कहीं सवर्ण हैं, और वो सवर्ण लोग आपके मुद्दों पर हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं। अब तय आपको करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। यदि आप इन्हीं पार्टियों के समर्थक बनके रहे, इसी मीडिया को अपना हितैषी मानते रहे जो मीडिया आपके मुद्दों का नहीं है, तो आपकी इस हालत की जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपने इन सब से अपना मोह भंग किया, अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाते रहे, और आवाज ही नहीं आपको काम भी उसी दिशा में करना है, तो आपके लिए बेहतर होगा। वरना ऐसा ही होता रहेगा, आपके बच्चों के साथ में इसी तरह की हैवानियत होती रहेगी। आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, आपको गाय खरीदने पर भी पाबंदी रहेगी। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजें। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।